Assalamualaikum students. I am your maths facilitator and you are watching Knowledge Light with दुआ बिलाल. पिछली वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया था. इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. सो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई. यानी कि हमने ए बी सी डी एंड ई का नेगेटिव फाइंड करना है. नेगेटिव वो होता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स जैसे ये ए मैट्रिक्स है 1 0 एंड -1, हमने इसके साइंस चेंज कर देने हैं. जैसे 1 के साथ ये पॉजिटिव साइन है तो इसका नेगेटिव ए जो होगा वो -1 होगा. 0 के साथ पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव हो तो 0 ही लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 0. और फिर -1 है, इसको हम 1 लिख देंगे. और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का नेगेटिव. अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है b इज इक्वल्स टू 3 -1 2 एंड 1. इसका जो हमारे पास नेगेटिव होगा वो होगा, देखिए 3 पॉजिटिव में है तो ये -3 हो जाएगा, -3. -1 है तो ये +1 हो जाएगा, एंड +2 है तो ये -2 हो जाएगा, +1 है तो ये -1 हो जाएगा. ये हमारे पास इसका नेगेटिव निकल आया. नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास c इज इक्वल्स टू 2 6 3 एंड 2. इसका जो नेगेटिव होगा वो होगा, देखिए 2 पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में 2 आ जाएगा, -2. +6 तो ये -6 में चेंज हो जाएगा, +3 है तो ये -3 में चेंज हो जाएगा, +2 है तो ये -2 में चेंज हो जाएगा. तो ये हमारे पास हो गया. अब हमारे पास नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स वो है d इज इक्वल्स टू -3 2 -4 एंड 5. तो देखिए इसमें हमारे पास d है तो इसका जो नेगेटिव d होगा वो होगा, देखिए अगर -3 है तो ये +3, +2 है तो ये -2, -4 है तो ये +4 हो जाएगा, एंड +5 है तो ये -5 हो जाएगा. ये हमारे पास d का नेगेटिव निकल आया है. नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास e इज इक्वल्स टू 1 -5 2 एंड 3. तो इसका जो नेगेटिव e होगा वो होगा, जैसे हमने सारे किए वैसे, +1 है तो ये -1, -9 है तो ये -5 है तो ये +5, +2 है तो ये -2, +3 है तो ये -3. ये हो गया. तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4 वो कंप्लीट हो चुका है. अब जो है हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5. जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. हमें इन्होंने मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है. सो ट्रांसपोज हमने पढ़ा था कि वो होता है यानी कि जिसमें हम अपने रोज़ को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं. तो हम करते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है वो है a इज इक्वल्स टू 0 1 एंड -2. तो देखिए इसमें हमारे पास 1 कॉलम है तो इसको हम कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर देंगे. तो इसका जो है a ट्रांसपोज will be equals to 0 1 -2. क्योंकि देखिए ये हमारे पास एक कॉलम में था, हमने इसको ऐसे रो में लिख दिया तो ये ट्रांसपोज हो गया. तो इसी तरह ही हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है b इज इक्वल्स टू 5 1 एंड -6. तो ये देखिए हमारे पास ये रो इसमें 1 है और कॉलम हमारे पास 3 है. ये रो मैट्रिक्स है हमारे पास. हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं. तो b ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू, देखिए हम कॉलम, ये रो है तो इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे. देखिए रो में जैसे 5 पहले ऊपर, देन 1 एंड -6, हमने कॉलम में इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ये ट्रांसपोज निकल आया b का. और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है c इज इक्वल्स टू 1 2 2 -1 3 एंड 0. तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं. देखिए c ट्रांसपोज
सो हमारे पास जो है पहली रो जो है वो है 1 and 2। ये देखेंगे हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको हम कॉलम में लिख देते हैं। तो वो हम लिखेंगे 1 and 2। इस तरह ही हमारे पास जो सेकेंड रो है वो है 2 and -1। इसको भी हम रो में कॉलम में लिख देते हैं 2 -1। देन लास्ट जो रो है हमारे पास वो है 3 and 0। इसको भी हम कॉलम में लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3 and 0। ये देखिए ये हमारे पास सी ट्रांसपोज निकल आया। अब हमारे पास जो है डी पार्ट वो है डी इज इक्वल्स टू 2 3 0 and 5। तो इसमें भी हम कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 and 0 है हमारे पास सबसे पहले ये कॉलम में, तो हम इसको रो में कर देंगे 2 and 0। सो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है वो है 3 and 5। इसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे 3 and 5। तो देखिए यह हमारे पास डी का ट्रांसपोज निकल आया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो है E इज इक्वल्स टू 2 3 -4 and 5। तो इसका जो हमारे पास ट्रांसपोज होगा वो होगा E ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास सबसे पहले 2 and -4 ये कॉलम है। ये देखें ये हमारे पास कॉलम में है, तो हम इसको अब रो में लिख देंगे 2 and -4। नेक्स्ट हमारे पास 3 and 5। ये देखें ये हमारे पास कॉलम में है, हम इसको रो में लिख देंगे 3 and 5। तो हमारा ई पार्ट भी हो गया है। सो नेक्स्ट पार्ट जो है एफ पार्ट वो है एफ इज इक्वल्स टू 1 2 3 and 4। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। एफ ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास 1 और 2 ये रो में है। देखिए इसको हम कॉलम्स में लिख देंगे 2 3 and 4 ये भी रोज में, इसको भी हम कॉलम्स में लिख देंगे। ये हमारे पास इसका भी ट्रांसपोज हो गया एफ ट्रांसपोज। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 0 and 1 and b is equals to 1 1 2 0 then a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a। यानी कि इन्होंने पहले a की वैल्यू दिए और b की वैल्यू दिए, उसके बाद उन्होंने हमें ये क्वेश्चन दिया है कि इसका हम वेरीफाई करें कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। यानी कि अगर a का हम 2 टाइम्स ट्रांसपोज लें तो वो जो हमारी a की एक्चुअल वैल्यू थी उसी के ही इक्वल हो। तो हम कर लेते हैं, इसको देखते हैं कि इक्वल आता है या नहीं आता। देखें तो हमारे पास a की जो वैल्यू थी हमें उन्होंने मैट्रिक्स जो था वो दिया हुआ था जो कि था 1 2 0 and 1। तो हम इसका 1 टाइम्स ट्रांसपोज लेंगे एंड देन सेकेंड टाइम ये, और अगर हम ये लें तो उसका आंसर क्या है 1 2 0 and 1। तो देख लेते हैं, अगर हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लें तो देखिए इसकी जो हमारे पास पहली रो है 1 and 2, ये रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे 1 and 2। उसके बाद सेकंड जो रो है हमारी 0 and 1, वो 0 and 1 है, इसको अब हम कॉलम में लिख देते हैं ऐसे। देखिए इसका 1 टाइम ट्रांसपोज हमने ले लिया, अब सिर्फ हमारे पास जो बिग ब्रैकेट ये 1 ट्रांसपोज रह गया है।
देखिए 0 एंड 1। अब हम इसका सेकेंड टाइम ट्रांसपोज ले लेते हैं। देखिए 1 और 1 एंड 0, ये देखिए ये इसके रो है, इसको हम अब कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 1 एंड 0, उसके बाद 2 एंड 1, ये रो है तो इसको अब हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 2 एंड 1, तो इसका जो देखिए जो हमारे पास देखिए बिल्कुल इक्वल आ गई ए के। 1 2 0 एंड 1 जो कि ये था, देखिए एग्जैक्ट इक्वल है। तो इसके बाद हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या फिर आप लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। ये हमारे पास हो गया, हमारे क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 1 हो चुका है। इसी तरह ही पार्ट नंबर जो 2 है इसका, वो भी हम देख लेते हैं। इसी तरह ही हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। यानी जैसे हमने ए का भी किया था कि अगर हम ए का 2 टाइम्स ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल ही है, इसी तरह इन्होंने कहा है कि बी का अगर हम 2 टाइम्स ट्रांसपोज लें तो क्या वो भी बी के इक्वल होगा। हमारे पास b की वैल्यू जो है 1 1 2 एंड 0 है, तो हम इसी तरह ही पुट कर लेते हैं इसको। 1 1 2 एंड 0, इसका ट्रांसपोज देन उसका भी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू b जो कि इक्वल है 1 1 2 एंड 0 के। ये हो गया। अगर हम इसकी जो है ट्रांसपोज लें b का तो ये इक्वल होगा, देखिए 1 एंड 1 ये रोज में है, देखिए इसको हम ऐसे कॉलम में लिख लेंगे 1 एंड 1, देन 2 एंड 0 वो रोज में है तो हम इसको भी अब कॉलम में लिख लेंगे 2 एंड 0। इसका ये हमारे पास 1 टाइम ट्रांसपोज आ गया। नाउ अब हम सेकंड टाइम जो ट्रांसपोज लेंगे, सेकंड टाइम भी हम ले लेते हैं, जैसे 1 एंड 2 ये हमारे पास रोज में है तो इसको हम कॉलम्स में लिख लेंगे 1 एंड 2। देन हमारे पास 1 एंड 0 ये भी रोज में है तो इसको भी हम कॉलम में लिख लेंगे, ये 1 एंड 0। तो देखिए हमारे पास 2 टाइम्स ट्रांसपोज आ गया। अब हम देख लेते हैं कि ये b के इक्वल है या नहीं। तो b की वैल्यू हमारे पास 1 1 2 एंड 0 है। ये देखिए ये इसके इक्वल है एग्जैक्ट, यानी कि हम लिखेंगे इसी तरह ही हेंस प्रूव्ड b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू द b, यानी कि हमारे जो b का अगर हम 2 टाइम्स ट्रांसपोज लें तो वो b के इक्वल ही आता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है और अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.3 शुरू करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसमें हमने बस बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी कि कौन से मैट्रिसेस जो है वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। सो अगर आपको मेरे आज की वीडियो की क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आई है या अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।